हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस फिर 10वां कराया जाएगा और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा और जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे हम लोग फिर उसको सीखा जाएगा। और फार्मूलों को आपको हम जो भी फार्मूले बताते हैं उसको आप एक पास भी लिखा करिए, ठीक ना। वो आपको परीक्षाओं में बहुत काम करेंगे। तो आते हैं और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जरा शुरू करिए, पहले क्वेश्चन को लगाना। देखिए जरा सा क्वेश्चन को पहले पढ़िए। बिना क्वेश्चन को पढ़े अगर आंसर देंगे तो आंसर दे नहीं पाएंगे, लेकिन अगर प्रश्न को पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जरा देखिए क्या कर रहा है। 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, मतलब एक त्रिज्या दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है और क्या है, ये शंकु है और शंकु को गलाया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं। इसका मतलब है बड़ा शंकु से हमें छोटा शंकु बनाना है। लगाइएगा और तब तक हम आपको कुछ फार्मूला लिखाते हैं। तो लिखिए, इसको नोट करिएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर बात करें यहीं पर वक्र पृष्ठ का तो वक्र पृष्ठ होता है आपका पाई आर एल, और अगर बात करना संपूर्ण पृष्ठ का तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल में आप पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा और आपको बता दें कि ये आपका होता है शंकु। यही तो आपका शंकु है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ जब पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए ये है इसका वक्र पृष्ठ, ये क्या है इसका वक्र पृष्ठ, ठीक ना। और जब यही वृत्ताकार वाला एरिया को जब जोड़ देते हैं ना इसमें तो ये संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। तो पाई आर एल और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहीं पर अगर पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर, ठीक ना। लेकिन ये तो फार्मूला है, ये तो नोट करिएगा। हम आते हैं अपने सवाल पर और सवाल देखिए क्या करा। हम आपको बताए थे कि अगर कभी भी संख्या ज्ञात करनी हो, अगर कभी भी संख्या ज्ञात करनी हो तो जो बड़ा वाला होता है उसका आयतन ऊपर और जो छोटा वाला होता है उसका आयतन नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि बाप बटा बेटा करना है और बाप कौन है, जिससे बनेगा, और जो बनेगा उसका बेटा है। तो देखिए जरा सा, तो अगर हम बात करें पहले वाले का तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई और आर का मान कितना दे रखा है भैया, 20 कितना दे रखा 15। तो क्या कर देंगे 15 × 15, यही ना। और एच है ना, तो एच कितना है, ये है आपका 20 बटा, और फिर जो छोटा वाला है उसका भी फार्मूला वही होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और आर का मान इसमें कितना दे रखा है, तो इसमें दे रखा है 1.5 गुणे 1.5 और ऊंचाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। बस अब जरा देखिए इससे कट जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा तो 15 से 15 कट जाएगा और 10 तो हट ही गया दशमलव लगाते हुए। अब 5 चौक को 20 कितना आया जी आपका 400 शंकु बनेंगे। किससे, बड़े वाले शंकु से। तो आपको संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करना है, बाप बटा बेटा करना है। बाप कौन, जिससे बनेगा, बेटा कौन, जो बनेगा। तो जो बनेगा वो नीचे छोटा छोटा शंकु बन रहा था ना, तो ऐसे ये शंकु और बेलन पर भी क्वेश्चन बना जा सकते। वहां पर बेलन का दे दे तो कुछ भी देगा, जिससे बनेगा वो ऊपर रहेगा, जो बनेगा वो नीचे रहेगा। और अगर वहीं पर कभी आर का मान या एच का मान ज्ञात करने के लिए कहता है तो उस दशा में दोनों को आयतन को बराबर कर दीजिएगा। आयतन को क्या कर दीजिएगा, आयतन के बराबर कर दीजिएगा, फार्मूला लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। इस पर 2 सवाल बनते हैं, गलाने वाले पर 2 सवाल बनते हैं। या तो संख्या पूछता है या तो कभी कभी कुछ और उसका त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई दे देगा बेलन का, और शंकु का त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा। तो आयतन को आयतन के बराबर कर देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन और फार्मूले को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। जरा अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। तो देखिए जो वर्तमान में हो रहा है मतलब 26,620 रुपया, इसके बटे कर दीजिएगा जो पहले था, यानी जो हो रहा है कितना, इतना हो रहा है, और इसी को कर दीजिएगा 1 + r/100। समैया को देखिए कितना वर्ष है, एक ठो दूसरा है, एक ठो तीसरा, तो 2 और 3 का अंतर लीजिएगा। अंतर कितना आया जी, 1 आया। इस पर 1 घात करेंगे। इसका मतलब अगर आप कह रहे हैं कि अगर अंतर इसका अगर 2 होता तो इस पर 2 घात करते का, बिल्कुल करते और जो बाद में हो जाता है वो ऊपर, और जो पहले था वो नीचे। बस उसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना। तो जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए। 0 से 0 कट जाएगा, 242 एकम 242 और कितना बचा यहाँ पर 24, फिर 42 हो गया, 200 इतना।
है ना, यानी 11 बार में क्या हो गया, कट गया, यानी 11/10 बराबर आ क्या आपका आ गया 1 + r/100। 1 इधर आ जाएगा तो माइनस ना हो जाएगा, तो 11/10 - 1 बराबर r/100, और यही क्या हो जाएगा 10 × 10 यानी 1/10। ये कट जाएगा तो r का मान कितना आ गया जी 10% आ गया। आर का मान कितना आ गया 10% आ गया। देखिए इसको दिमाग में नोट करके रखिएगा, अगर 1 साल का अंतर है तो जो बाद में हो रहा है वो बटा पहले वाला, जो ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन यानी बाद वाला मिश्रधन बटे पहले वाला मिश्रधन बराबर 1 + r/100। 1 साल का अंतर है तो 1 साल, 2 साल का अंतर है तो 2 साल, 3 साल का अंतर है तो 3 साल, ठीक है ना। और ये फार्मूले इसी पर आता है, a = p 1 + r/100⁴ कैसे आता है वो आपको बता दे रहा है। इकोनोट्रिक नहीं है, बेस से आया है, इकोनोट्रिक नहीं है, समझिएगा बात को कैसी आया है जरा देखिए। अगर पहल का मिश्रधनवा अगर बात करा जाए यहाँ पर तो यही ना है आपका, यही ना मिश्रधनवा मूलधन 1 + r/100 पर स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत क्यों स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए है। अगर दूसरे की बात करा जाए तो 26,620 रुपया है, और इसका मूलधन हमको नहीं पता है, नहीं पता है 1 + r/100, और इस पर कितना घात जी 3 घात। काहे को 3 घात, क्योंकि 3 वर्षों में है। अब जरा बताइए अगर दूसरे के को पहले से भगिया देंगे तो दूसरा का बटे पहिल का, आप पी से पी कट जाएगा, आई नीचे ऊपर 3 आएगा और नीचे 2 आएगा तो 2 ठो कटना जाएगा, कटना जाएगा। यही इसी वजह से हम वो बोले हैं, इसी वजह से बोले हैं। तो ये साट्रिक नहीं है या बेस से, लेकिन आपको एग्जाम हाल में इसकी जरूरत पड़ेगी। एग्जाम हाल में अगर आप ये लगाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। इस वजह से ऐसे सवाल को दिमाग में नोट करिएगा कि बाद वाला मिश्रधन बटे पहले वाला मिश्रधन बराबर 1 + r/100। अगर 1 साल का अंतर तो 1 साल। अच्छा इसी पर एक और सवाल बताते हैं जरा सा। अगर कह दे, ये देखिए ये रेट ज्ञात करने वाली बात हुई जी, ये रेट ज्ञात करने वाला, अगर समय ज्ञात करने वाला बात कराए तो समय ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। तो जरा देखिए सवाल कैसे बनाता है, आइए सवाल बना लिया जाए। 200 रुपया का क्या करा, 200 रुपया 2 वर्ष में कह रहा है 400 रुपया हो जाता है, और अगर तो कितने समय में ये 1600 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन जरा सुनिएगा, क्या कह रहा है कि 200 रुपया 2 वर्ष में 400 रुपया हो जाता है, तो 200 रुपया वही 1600 होने के लिए कितना समय लगाएगा। तो जरा बता रहे हैं आपको, इसको कैसे लगाइएगा, 200/400 कर दीजिएगा महाराज। 200/400 यानी 200 मूलधन बटे जो मिश्रधन है, और ये जो बर्फ है ना इसको 1/2 के रूप में मतलब 1 लिखिएगा, यानी 1/2। अगर 3 रहता तो 1/3, 4 रहता तो 1/4, 5 रहता तो 1/5। क्लियर, क्लियर, ऑल क्लियर है ना। आइयो वही कमा करेंगे जी 200/1600, और क्या करेंगे यन समय है ना तो 1/n कर देंगे बस। अब यही को सॉल्व कर लीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, और कितनी बार में कट जाएगा 8 बार में। तो जरा यहाँ पर देखा जाए क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा 1/2 पर 1/2 घात, और यहाँ पर 1/8, और 1/8 क्या है 1/2 पर 3 घात है, तो 1/2 पर 3 घात ऊपर आ बटाइयन, यह ना हो जाएगा। आई तो सरलीकरण कर लेंगे ना तो आधार बराबर हुआ तो घात बराबर होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ तिरछा गुणा करके 6 वर्षों में हो करके ये 1600 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। तो दोनों सवाल समझ लीजिएगा, ये रेट ज्ञात करने वाला है, हाई समय ज्ञात करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, दोनों अगर समझ में आएगा तो फिर आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो हम आपको यह बताएंगे कि ट्रिक आता कहां से, ताकि आप भी समझें कि ट्रिक आता कहां से। केवल जल्दी से लगाने का काम नहीं है, सिखाना है आपको। और जब आप सीखेंगे तो ही जाकर के वहां पर कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ही करना है, तो ये समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो साथ साथ में आपको ट्रिक भी सिखाया जाएगा। तो कहा जाता ना कि बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, लोगों का तो केवल वक्त आया था, आपका दौर आएगा। बस लगे रहिए, मेहनत करिए, सफल निश्चित ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता, सफल होंगे जरूर। चलिए अगले प्रश्न पर चला जाए, जरा अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जरा ये प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को, देखिए पुत्र को दे रहा है, 30% भाग अपनी पुत्री को दे रहा है। बहुत नाइंसाफी है, बराबर दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए सवाल को लगाते हैं हम लोग। तो सवाल देखिए क्या कह रहा है, 50%
किसको दे दिया? पुत्र को। किसको दे दिया? पुत्र को 50%, पुत्री को दे दिया 30%, 80% दे चुका, 20% इसके पास बचा हुआ है। देखते हैं 20% का क्या करता है। कह रहा शेष राशि का माने 20% का 80% किसी ट्रस्ट को दे दिया, तो 80% अगर ट्रस्ट को दे दिया तो महाराज बचा 20% हुआ, तो 20 का 20% क्या हो जाएगा? 20/100, तो कितना हो जाएगा? हो 4%। इसका मतलब 4% बचा है। अरे समझे कि नहीं? 50 दिया पुत्र को, 30 दिया पुत्री को, बचा उसके पास 20, अब 20 का 20%, 20 का 80% उसने ट्रस्ट में दे दिया, तो इसका मतलब 16% दे दिया ट्रस्ट में, तो 4% बचा। और वही क्या कह रहा है कि उसके पास 16,000 रुपया बचे। तो चाहे आपका ये 16,000 रुपया बचे, और चाहे कहिए 4% बचे, चाहे कहिए 4% बचे, चाहे कहिए 16,000 रुपया बचे, बात तो एक ही है ना। तो 4% बराबर 16,000 रुपया, और आपके पास मूल रुपया कितना होता है जी? 100% ना होता है, तो क्या हो जाएगा? 16,000 रुपया ना। हाँ, 16,000 गुणे 100 बटा 4, तो 4 चौको जी 16, ये 4,000 ना हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये 4 लाख का 2.5 सैकड़ा 1000 10 लाख, बहुत रुपया था। 4 लाख रुपया है ना, पिताजी के पास बहुत रुपया था, तो 4 लाख रुपया था। तो ये हो गया आपका। अगर पूछता कि पुत्र का हिस्सा बताओ, तो 4 लाख का सीधे सीधे 50% 2 लाख रुपया पुत्र का है। अरे है कि नहीं? तो 2 लाख रुपया पुत्र का है। तो ये सब क्वेश्चन आपके थे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब उस बात को समझ लें, बस बारीकी से पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। तो कभी कभी शेष का दे देता है। अगर यह क्वेश्चन वह कह देता है कि यदि एक जो व्यक्ति है, जो पिताजी हैं, वो पुत्र को 50% दिए, शेष का 30% पुत्री को दिए, शेष का 80% ट्रस्ट को दिए, अब तब जाकर के अगर रुपया बचा रहे हो 16,000, तब आंसर क्या हो जाता? तो हम शेष बचाते जाते। तो शेष कैसे बचाते जाते? मान लेते हैं पिताजी के पास 100 रुपया था, 50% दे दिए तो बचा कितना? 50%। फिर उसके बाद से 30% दे दिए तो कितना बचा? 70%। फिर कर 80% दे दिए तो कितना बचा? 20%। और यही हो जाता 16,000 रुपया के बराबर। फिर काट पीट लीजिएगा, 4 दशमलव में आएगा, बस इतना न होगा। तरीका समझना है। तो शेष वाला सवाल ऐसे लगता है, ठीक है ना? बस, तो बचे हुआ वाला अगर दिया रहेगा तो बचे पर ना ध्यान देंगे, बचे पर ना ध्यान देंगे, तो बचे पर ही ध्यान दिए। फिर अब अगला सवाल पर चला जाए। अब अगला फल जरा देखिए क्या है। अगला फल क्या कर रहा है? कर रहा है ABC 3 ठो टंकी को क्रमशः, 3 ठो नल है, आए ठो टंकी को क्रमशः 12, 15, 20 घंटों में भरती है। यानी कौन कौन है? A है, B है, C है। ये 12 घंटा, ये 15 घंटा, एक ठो कौन ना हो 20 घंटा। तो इनका हम क्या निकाल लेते हैं जी? LCM ना निकाल लेते हैं। और जो LCM आता है वही उनका पूरा का क्या होता है? काम होता है। और हम आपको बता दें कि इसका क्षमता निकालते हैं उसकी बात से। क्षमता बराबर होता है जी काम बटा दिन, काम बटा दिन मतलब समय या तो दिन के रूप में दिया रहता है ना। तो ये घंटवा है यानी समैया है। तो जरा इसका क्षमतवा निकाल लिया जाए तो 8/12 करेंगे तो 5 ना आएगा, 8/15 करेंगे 4 ना आएगा, और 8/20 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। अब अगर सवाल ही कह देता कि तीनों मिलकर के कितने देर में भर देंगे, तो कुल कमवा है 60, और ये 5 4 9 और 3 12, तो 12 25 60 मिलकर के 5 घंटे में भर देते। लेकिन ये नहीं पूछा। तो पूछा क्या है? पूछा ही है कि जरा बताइए नल ए पूरा खुला रहता है, ये अंतिम तक काम करेगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन बी और सी एकांतर रूप में खुलते हैं, तो कोनो बात नहीं है। अगर ये बताइए, अगर एक दिन का काम इन लोगों का देखा जाए तो एक दिन का काम अगर हुआ जब ए बी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि जब बी कर रहा है तो सी नहीं, और जब सी कर रहा है तो बी नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। वही बात यहाँ पर है। तो जरा देखिए क्या कर रहा है। तो 5 जब 4 के साथ करेगा तो एक घंटे का काम निकाल रहे हैं, दिन का काम निकाल रहे हैं हम हूं। तो 1 घंटे का काम कितना हुआ जी? 9 काम ना हुआ। कब? जब ए और बी काम कर रहे हैं। और अगर वहीं पर ए और सी काम करे तब 1 घंटा का कितना कमा हुआ जी? तब 1 घंटा का 5 तो करवा करेगा, तब इसके साथ ऐड होगा, तब 8 ना काम होगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 घंटे का काम कितना हुआ? तो 2 घंटे का काम हुआ 17 काम। बोलिए कोई बात इसमें कोई झंझट बिल्कुल भी
कोई झंझट है नहीं है। अब हमको 60 काम कराना है तो जरा देखिए, इधर 3 का गुणा कर दीजिए, इधर 3 का गुणा कर दीजिए, 17 × 3 = 51 काम हो चुका आपका। कितने घंटे में? 2 × 3 = 6 घंटे में। अब बात को समझिएगा, 51 काम हो गया 6 घंटे में। कितना काम बचा? 9 कमा बचा। तो ये तो करबे करेगा नो, ये तो छोड़बे नहीं किया है, ये तो छोड़बे नहीं किया है। जिस तरीके से आप अभी नहीं छोड़े हैं, आप अभी नहीं हिम्मत हारे हैं, वैसे ए नहीं छोड़ा है। तो ए 5 काम आप बी के साथ जो कमवा करेगा तो इसका एक दिन का कमवा 9 ना आया था, तुरंत लपेट देगा पूरा कमवा। तो 9 कमवा जो होगा तो 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 1 घंटा में 9 कमा कर रहा है, ये हो जाएगा 60 कमवा, आई हो जाएगा 7 घंटा। बोलिए कोई झंझट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होगा आंसर। अब ये हो गया, देखिए ये एक सवाल था, आई जो पूछा था इसका आंसर हो गया 7 घंटा। और एक और सवाल अगर दे देता, तीसरा सवाल बना लिया जाए, अगर कह देता कि तीनों लोग एकांतर काम करते हैं, मतलब जिस दिन ए करता है उस दिन बी नहीं, जिस दिन बी करता है उस दिन सी नहीं, माने सब अकेले अकेले काम करते, तो कितना हो जाता भैया? 1 घंटे का काम 5, दूसरे घंटे का 4, तीसरे घंटे का 3। इसका मतलब 3 घंटे में कितना काम? 3 घंटे में 5 × 4 = 9, 3 × 12 काम। तो 60 काम करना है ना, तो गुणे 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो इधर वो गुणे 5 करना पड़ेगा, यानी 15 घंटा में क्या करेंगे हो? जब एकांतर काम करेंगे तो 15 घंटा में कुल कमवा कर लेंगे। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? तो 3-4 सवाल है ना, जब सवाल को तोड़ मरोड़ करके समझा जाएगा तो तरीका भी पता चलेगा। और जब सवाल आपको भी बनाने आएगा, समझने आएगा ना, तो आपको लगाने में बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, और समझना आपको ही है और लगाना भी आपको है, ठीक है ना? तो बस, तो यहां पर आप देखते भी होंगे समझ में आ जाता होगा, लेकिन वहां पर दिक्कत कर जाता है। वहां पर माने कहां पर? वहां पर माने कहां पर? एग्जाम हॉल में, है ना? तो वहां पर क्यों दिक्कत कर जाता है? क्योंकि आपको पता है जैसे एसएससी का एग्जाम हुआ तो 1 घंटे में कितना लेता है क्वेश्चन भैया? 100 क्वेश्चन। हालत खराब कर देता है। इसी वजह से आपको तैयारी दुगुनी 4 गुनी करनी पड़ती है, वो कर रहे हैं आप, ठीक है ना? तो करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है ना? अगला जरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक वस्तु को 30% और 20% का 2 क्रमिक लाभ पर बेचा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर वो 100 रुपया का है तो लाभ पर बेचा जा रहा था 130/100, और फिर उसको 120/100। अरे यही कितना रुपया में बेचा गया? 31,200 रुपया। क्या दिक्कत है? मान लेते उसका क्रय मूल्य 1 था, 30% लाभ लिए तो ऐसा हो गया, 20% लाभ लिए तो ऐसा हो गया। अब जरा बताइए, 2 0 2 0 से कट जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और 13 दूना कितना हो जाएगा भैया? 26। यहाँ पर 5 बचा तो 13 × 4 = 52, 2400 हो जाएगा। फिर 12 से काट दीजिए तो 12 दूना 24। अब जरा बताइए, इधर 100 है और उधर 200 है, तो 100 × 200 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 0 लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20,000 रुपया। यानी क्या आपका आंसर आया? 20,000 क्या? क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। तो ये तो सिंपल सवाल ना हुआ, तो ये काहे बताए हैं? ये सवाल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? 2017 में एसएससी सीजीएल के टायर 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? चलिए जरा सा अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को बड़ा देख करके छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना? छोटा वाला खतरनाक होता है, बड़ा वाला नहीं उतना। वो तो कहता है कि हमको लगा लो। कौन? जैसे ई देखिए कह रहा है कि हमको लगा लो। सवाल चिल्ला करके कहता है कि हमको लगा लो। आइए देखते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, कोई व्यापारी जो एक प्रकार की चाय को 20% हानि के साथ 20% की हानि हो रहा है तो इसे 96 रुपया में बेच रहा है। तो जरा अगर हानि ना होता तो इसका हम लोग क्रय निकाल रहे हैं, तो 96 × 100/80 हो जाता, इससे कट जाता। अब 12 बार में कट जाएगा, ये कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा, ये कितना? 12 × 96 यानी 120 रुपया। पहले वस्तु का क्या आया? क्रय मूल्य आया 120 रुपया। कोई झंझट नहीं है। अगला फिर पढ़ लिया जाए, धीरे धीरे पढ़ा जाएगा तो ये समझ में आ जाएंगे, है ना? चलो देखिए अगला करा, एक अन्य प्रकार की चाय को 25% लाभ के साथ 140 रुपये में बेचा जा रहा है। यहाँ पर 25% लाभ छुपा हुआ है भैया, और 140 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इसका जब हम क्रय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 का 100/125, क्योंकि क्रय हमको निकालना है ना। तो जो लाभ या हानि होता है वो नीचे होता है 100 में जुट करके या घट करके। तो
25 चौको 100, 25 पच्चे 125, और इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, और कितना हुआ हो 5 अट्ठे 40, तो 28 चौको 96 रुपया। यही ना हुआ, 5 दूना 10 और 4 40, 5 अट्ठे 40, हाँ ठीक है 28, अरे सॉरी ये यहाँ पर देखिए गुणा है ना, हाँ तो 8 चौक को 32 को 2 और 3 आया ना, और कितना हुआ 4 दूना 8 और 8 3 11, सॉरी तो कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए अब देखिए यो क्या आ गया, ये दूसरे वस्तु का आ गया, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 112, अब पहले के का आ गया 120। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर यहाँ पर जोड़ करके तो कितना हो रहा है 2 और 2 1 3 और 1 और 1 2, 232 रुपया कुल ले दे करके। तो ये 2 वस्तु का है ना, तो एक वस्तु का अगर हम क्रय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वो 116 रुपया। अब बात समझे, बात समझे, ये दोनों को मिक्स कर रहा है ना, अगली बरिया में क्या कर रहा है दोनों को मिक्स कर रहा है, तो मिक्स करने के बाद से क्रय मूल्य 232 आया, तो अगर हम एक का देखा तो 116 मान लेते हैं, तो 116 आ गया। अब जरा देखिए 174 रुपया में बेचना चाहता है, 116 को 174 में बेचना चाहता है, क्रय मूल्य ये है आपका विक्रय मूल्य, नहीं ज्ञात कर लेंगे, नहीं ज्ञात कर लेंगे, दोनों उनका अंतर बटे 116 गुणे 100, यही ना, तो दोनों का अंतर जरा बताइए कितना हुआ जी, 14 में से 6 जा 8 न हुआ, और उसके बाद से यहाँ पर बचा 6, 6 में से 1 जा 5 58, अब बटा कितना 116 गुणे 100, तो 58 दूना इतना और 2 ये कितनी बार में कट जाएगा, यानी 50%। आपका क्या आया, उसका लाभ कितना है 50%, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बस इसमें क्या था, जो पढ़ने वाला बात था बस, है ना। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। हाँ अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं, जरा क्या कर रहा है, जरा देख, कह रहा है कि 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 110 तक। तो देखिए ये सवाल 2 तरीके से लग जाएगा, तो एक तरीका आपको पहले ही सिखा दे रहे हैं, इसको जरा पूरा काउंटिंग लिख जाए, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद, फिर यहाँ पर यहीं प्लस लिखिए 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 105 106। अभी सुनिएगा, अभी सुनिएगा, जाइए कहीं नहीं, समझ लीजिएगा, ट्रिक आपको बता रहे हैं। अगर कोई भी संख्या, देखिए 91 से लेकर के यहाँ तक है ना, तो कोई भी संख्या अगर क्रमागत हो, नियम क्या है सुनिएगा, अगर क्रमागत हो आप प्लस 10 पद हो, अगर 10 पद हो तो पहले देखिए क्रमागत है 91 92 93 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या करिएगा 91 में 4 जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 9 इकाई अंक 5 लगा दीजिएगा। नहीं समझे, सीधे से बोले कि सुन लीजिएगा, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 पद हैं, तो 101 में 4 जोड़ दीजिएगा, 105 ना आया, इकाई अंक 5 लगा दीजिएगा, बस। अब यही दोनों जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुल 20 पद थे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं ये 10 पद के लिए नियमों में काम करता है कि क्रमागत प्लस 10 पद होने चाहिए। तो बस अब इन दोनों को आगे क्रमागत 10 अलग कर दिए, यहाँ से 10 अलग कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 और 5 10 हो जाएगा। अब 5 5 10 1 11, और यहाँ पर कितना आएगा हो, ये कितना आएगा 9 1 10 और 1 1 2 2010, तो 2010 इसका योग हो गया। और नहीं तो आपको एक और तरीका पता है, नहीं तो आपको एक और तरीका पता है कि SN बराबर होता है n/2 a प्लस l, बोलिए होता है कि नहीं। ये फार्मूला था पदों का योग का, कि पदों का योग बराबर पदों की संख्या बटे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो जरा देखिए कुल कितने पद हैं, तो 20 पद हैं, तो 20 बटा 2, प्रथम पद कितना है 91 हुआ ना जी, और अंतिम पद कितना है 110 हुआ।
बोलिए कोई झंझट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब उसके बाद से जरा इसको जोड़िए तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना होगा 9 1 10 और आपका 1 और 1 और 1 2। तो क्या कर लेंगे, इसी का गुणा कर लेंगे। तो देखिए आया कि नहीं, बोलिए आया कि नहीं। तो बस तो आपको ये एक ट्रिक भी याद रखिएगा और बेस तो आपको पता है। और यहीं पर एक और लिखा दे रहे हैं, एक और फार्मूला कि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn को ही हम क्या कहते हैं, लास्ट नंबर, अंतिम पद बोलते हैं और इसी को हम nवां पद बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं, ये समांतर श्रेणी में क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं समांतर श्रेणी के। तो दोनों फार्मूला नोट करके लिखिएगा, दोनों फार्मूला नोट करके लिखिएगा और ये सवाल आपको समझ लीजिएगा। अब क्रमागत वाला कोई और क्वेश्चन बना दें क्या, मान लेते हैं 118 से 119 और डाटा डाटा कितने पद रहे महाराज, अगर 10 पद हैं गिन लीजिएगा। अगर 10 पद दे रखे होंगे तो 118 में 5 जोड़ दीजिए तो 8 5 13 123 आया। एक एक अंक 5 लगा दीजिएगा 1235। इसका योग कितना होगा 1235। कोई भी संख्या कोई से भी 501 से जोड़ लीजिए, कोई आपको झंझट नहीं है। बस 10 पद होने चाहिए और क्रमागत होने चाहिए, ठीक ना, क्रमागत पूर्णांक होने चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ देंगे हो, 4 जोड़ देंगे तो 505 आ जाएगा। इकाई अंक 5 लिख देंगे तो 5055, क्या 5055। तो ये हो गया आपका तरीका। एक ट्रिक भी बता दी हम आपको। अब बेस तो है यहाँ पर है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा जरा सा क्या लिख रखा है। tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 65 डिग्री और tan कितना डिग्री हो 83 है ना। तो कभी भी अगर कोई एक फलन में, चाहे वो साइन हो या कास हो या tan हो या काट हो या सेक हो या कौसेक हो, अगर कभी भी इन 6 फलन में ऐसा कोण दे कि दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा हो, दो ठोरों को जोड़ने पर 90 हो रहा हो, तो उनका एक गुणनफल 1 हो जाता है। अर्थात tan 7 और tan 87 का गुणनफल हुआ 1। आप फिर इन लोगों को एक पास रख दीजिएगा, इन लोगों को एक पास रख दीजिएगा। यही एक बच गए तो अच्छी बात है, बचने दीजिए। अब ये कितना हो गए जी, 1 हो गए, गुणे ये कितना हो गया 1 हो गया। और tan 60 का मान आपको पता है करणी में 3, अर्थात आपका आंसर है करणी में 3। तो नोट करने वाली बात क्या हुआ जी, नोट करने वाला कि डिग्री और अंतिम जो डिग्री है, मतलब अगर कोई 2 डिग्री को जोड़ने पर और एक ही फलन होने चाहिए। साइन में है तो केवल साइन, कॉस है तो केवल कॉस, tan है तो केवल tan। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो उनके जो कोण हैं उनको जोड़ने पर अगर 90 हो रहे हो, कितना हो रहे हो 90 डिग्री के बराबर, तो उनका गुणनफल 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। नोट करके लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना आया जी, करणी में 3। अब आप लोग बताइएगा, एक हम प्रश्न दे देते हैं, उसका आंसर बताइए। एक प्रश्न लिख देते हैं कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री। कितना 89 डिग्री, इसका मान बताइएगा। यही काट में रहे तो क्या हो जाएगा, उसका भी आंसर बताइएगा, ठीक है ना। तो दोनों सवाल आपके एसएससी के पूछे जा चुके हैं, दोनों सवाल, ठीक ना। आप बट्टे में भी पूछ देगा तो बट्टे बता दीजिएगा, क्योंकि बट्टे जैसा लग रहा था, ठीक है ना। तो इसका वही नियम है जो बताए हैं हम आपको, ठीक है। हाँ, अगला जरा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम आपको फार्मूला लिखाते हैं। 2 फार्मूला लिखिएगा, a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन तो डायरेक्ट लगा जा सकता है, डायरेक्ट कहिए तो लगवा दें। जरा देखिए, a प्लस बी प्लस सी का मान 6 दिया है और क्या दे रखा हो भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 14 दे रखा है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना दे रखा है 36 दे रखा है। अगर देखा जाए तो a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3 है। बोलिए है कि नहीं है, या किसी 1 2 3 किसी में परिवर्तन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जरा देखिए, 1 2 3 और 3 6, बोलिए आया कि नहीं। और 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ,
3 का वर्ग 9 हुआ, तो 9 4 13 1 14 बोलिए आया कि नहीं। उसके बाद से देखिए 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ, तो 27 8 35 1 36 आया कि नहीं। तो आपका क्या पूछ रहा, ABC, अर्थात क्या करेंगे हो 1 गुणे 2 गुणे 3 अर्थात 6 आंसर आया। ये ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन फार्मूला सीखेंगे अगर तो नहीं सवालवा तो ऐसा ही लगाना है। कुछ तो सीखेंगे ना, कहीं तो फंस जाएंगे ना, तो वहां पर तो यह ना काम करेगा। तो सीखिए भैया, सीखिए, सीखने के लिए आप आए हैं तो सीखिए, ठीक है ना। फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है। और अगला लिखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में, दूसरे के कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए जी, ए बी सी क्या ना, तो देखिए इसका मान दे रखा है, बोलिए दे रखा है कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, बोलिए दे रखा है कि नहीं। ए का प्लस बी का प्लस सी स्क्वायर का मान बोलिए दे रखा है कि दे रखा है कि नहीं 14। लेकिन ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान नहीं दे रखा है, वो इस वाले फार्मूला पे लगाएंगे, इस वाले फार्मूला पे। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है और ए का प्लस बी का प्लस सी स्क्वायर का भी मान दे रखा है, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तो हम जा करके ए बी सी का मान निकाल लेंगे। अब देखिए कहेंगे कि जब ऐसा निकल जा रहा तो ऐसा क्या जरूरत है, लेकिन कभी कभी अगर मान कुछ ज्यादा दे देगा तो क्या करेंगे, अगर बटे में दे देगा तब क्या करेंगे, तो छोड़ेंगे, एक ही उपाय बचेगा ना, तो टाइम लेकिन बचेगा तब क्या करेंगे, तब तो लगाना पड़ेगा ना। तो बस यही बात है। तो ये दोनों फार्मूला नोट करिएगा और इसी फार्मूले पर एक बार लगा करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों फार्मूला लिख लीजिएगा। ट्रिक जरूरी है समझना, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ट्रिक आया कहां से है। और हम तो हमेशा कहते हैं ट्रिक आप खुद बनाइए, अगर खुद बनाएंगे ट्रिक तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, नहीं तो भूलेगा, ठीक है ना, और आने वक्त पर भूलेगा। तो आप अभी कोशिश करिए, अगर यहाँ पर समझाया जाता है तो पूरी कोशिश करिए कि वो चीजें अगर आपको समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, उसकी प्रैक्टिस कई बार कर लीजिए, और नहीं तो आप अपना ट्रिक बना लीजिए। जैसे भी करिए, सिलेक्शन लेना है, बस दिमाग में इतना रखना है कि सिलेक्शन लेना है। हमारा ही ट्रिक से लगाएं ये बिल्कुल नहीं हम कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ट्रिक से लगाएं जो आप जल्दी से जल्दी लगा सकें, बस। तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो, साधारण ब्याज की दर है। तो ये महाराज पहले साधारण ब्याजवा का फॉर्मूला तो लिख लीजिए, क्या पता गलती से इसकी जरूरत पड़ जाए। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय आप बटा 100 न होता है ना। तो क्या कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज का दर ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, दर, और जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। तो महाराज मान लेते हैं कि रसिया थी 100 रुपया और 8 वर्षवा में ये 5 गुना हो गई, अर्थात हो गई 500 रुपया। यही ना बतिया हुआ, कह रहा कोई राशि 8 वर्ष में 5 गुना माने 100 रुपया रही होगी, 8 वर्षों में 5 गुना हो गई। तो जरा बताइए ब्याजवा कितना हुआ। ये तो मूलधन है ना, आई तो मिश्र धन है ना, कहा कि हो जा रहा है तो मिश्र धन है ना। तो ब्याज कितना हुआ जी 400 ना, तो ब्याज हुआ 400। फार्मूले में रखते हैं तो ब्याज बराबर 400, मूलधन का मान 100। इस दशा में कभी भी अगर पूछे तो मूलधन को आप हमेशा 100 मानिएगा ऐसे सवालों में। तो 100 हो गया। अब दर हमको ज्ञात करना है, समय या तो 8 वर्ष बाद दे रखा ही है, अब बटे 100 कर देंगे, 100 से 100 को कट जाएगा, 8 5 40, 50% आपका रेट आ गया। रेट कितना हुआ जी 50%। कितना 50%। तो बस ऐसे सवाल में इतना बस ध्यान देना है और तुरंत ही क्या करना है, लगा लेना है हमसे तगड़ी स्पीड से, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल जरा देखिए, क्या कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसके द्वारा 25 73 और कहा हो 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल रहे। ध्यान से समझिएगा, नोट करके लिखिएगा। अगर कभी भी भाग देने पर अगर समान शेषफल बचे तो करते क्या है देखिए, यहाँ पर जितनी कंडीशन बन सके हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। पहला कंडीशन देखिए क्या बनेगा, बड़े में से छोटे को घटाना। दिमाग में क्या बोल रहे हैं हम, रखिए उसको। कभी भी अगर क्या समान शेष बचे तो बड़े में से छोटे को घटाना, मतलब 73 में से 25 को घटाइए। पहला काम हो गया। तो ये कितना आएगा, घटा भी लेते हैं। तो 13 में से 5 जा 8 हुआ, 6 में से 2 जा 4 हुआ, 48 हो गया।
फिर दूसरा है, तो एक तो इसमें से घटा दिए। अच्छा, अब एक बार 95 में से 73 घटेगा, तो 97 में से 73 को घटा दीजिए। ये कितना आ जाएगा हो, ये आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, 7 में 3, हाँ 4 और ये 2, 24, हाँ ठीक है। एक और कंडीशन देखिए क्या बन रहा है, इसको 73 में से 25 को घटा है और 95 में से 73 को घटा है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए। जरा बताइए उसके बाद कौन कंडीशन बन रहा है, क्या कोई और कंडीशन बन रहा है कि जो बड़ा हमेशा पहले रहे और छोटा बाद में रहे? कोई नहीं कंडीशन बनेगा। इसका मतलब है जब 3 सवाल 3 मान दिए रहेंगे तो 3 कंडीशन बनेगा। कितने कंडीशन, 3 कंडीशन। उसके बाद से क्या करते हैं, जरा पहले इसको घटा तो लीजिए, आ जाए 7 में से 5 2 9 और 9 में से 2 जाए 7। तो हमने आपको क्या बोला कि जब भी कोई अंक दिया रहा है तो 3 अंक दिया था, अगर समान शेषफल वाली बात कर रहा हो तो हमेशा कोई हम कंडीशन उठाएंगे और बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा। आज जो अंकवा आएगा ना इसी का हम ज्ञात कर लेते हैं, कुछ नहीं, बस क्या मौसा। तो मौसा आपको दिख रहा होगा 24 है, यही इसका आंसर है। नहीं दिखा मौसा 24 है ना, दिख रहा है 24 का नाम 24, 24 दूना 48 और 24 तिहाई 72। तो इसका आंसर यही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, समान शेषफल वाले क्वेश्चन आते हैं आप में, ठीक ना, और एसएससी में तो पूछे जाते हैं ये। चलिए, तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। मतलब एक तो 30 का था, एक तो 34 का था, ये दोनों उनके जगह पर कौन आ गया है, 2 नए व्यक्ति आ गए हैं। तो ये इसका मतलब 64 वर्ष के ये लोग थे दोनों लोग, अगर देखा जाए तो। हाँ, तो नहीं आ गए, चलिए अच्छी बात है। परिवर्तन, ऐसे सवालों में हम हमेशा देखेंगे परिवर्तन क्या हो रहा है, कहाँ पर, 2 जगहों पर, एक व्यक्तियों की संख्या में और दूसरा देखेंगे औसत में, हम औसत में, इन दोनों में हम परिवर्तन देखेंगे। तो जरा देखिए, 2 व्यक्ति गए, 2 आ गए, जो गए वो आ गए, व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। औसत में जरा देखा जाए, हो गया परिवर्तन 3 सालों का, तो इसका मतलब 3 वर्ष का परिवर्तन हो गया है। तो 8 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा हो, तो 8 का, अगर 1 का 3 तो 8 का कितना, 24 साल का ना परिवर्तन हो गया। किसके आने से, जो 2 नए आए हैं। तो किसकी जगह यहाँ पर आए हैं, 64 वालों के ही जगह यहाँ पर ना आए हैं। तो बस इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 6 2 8, ये उनका आयु का योग हुआ जी, ये आयु का योग हुआ, समझे कि नहीं। ये उन्हीं के जगह यहाँ पर आए हैं, अब परिवर्तन जितना हुआ है उन्हीं के जगह यहाँ पर जोड़ देंगे तो 88 हुआ। और क्या पूछ रहा है भैया, औसत आयु पूछ रहा है। तो 2 लोगों का 2 जना आए हैं, तो 2 का औसत आयु कितना हो जाएगा जी, 44 हो जाएगा। अगर आयु का योग पूछता तो 88 आंसर होता, उनका औसत पूछ रहा है तो 44 होगा। तो आप परिवर्तन पर ध्यान देंगे कि अब व्यक्तियों की संख्या में या औसत में किस में परिवर्तन हो रहा है। बस ऐसे सवाल को ऐसे लगा लेंगे धीरे से, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए, जरा यो क्वेश्चन देखिए, लाजवाब होता है और आता रहता है तहलका मचाने। तो जरा देखिए, आप भी तहलका मचा दीजिए। क्या कह रहा है कि यदि एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने विद्यालय पहुंचता है, और देखिए 3 मिनट देरी से, 3 मिनट, हम आप कभी भी जब विद्यालय जाया करते थे तो अक्सर करके कोशिश करते थे थोड़ा लेट पहुंचे, वो कमवाई हो कर रहा है। तो क्या कर रहा है, 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, और बदवा में 3 मिनट जब अपनी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तब पहले पहुंच जाता है। तो सबसे पहले समय में परिवर्तन ज्ञात कर लीजिएगा। तो समय में परिवर्तन तो कितना हुआ जी, समय में परिवर्तन 3 और 3 अर्थात 6 मिनट का परिवर्तन है। 6 मिनट का क्या है, परिवर्तन है, ठीक है ना। और एक चाल दे रखा है, अगर देखा जाए तो एक चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल नंबर 1 है। और चाल नंबर अगर 2 की बात करा जाए तो चाल नंबर 2 देखिए क्या करा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो पहले 5 था, अब 9 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर कहता बढ़ाता है, नहीं कहता अगर ना, तब 4 होता है, 4 2, ठीक ना। तो कुछ और, या कुछ 8 दे देता, कुछ और दे देता, तभी ना जल्दी पहुंचेगा। तो इससे ज्यादा रहेगा तभी ना जल्दी पहुंचेगा। तो ये 8 दे देता, 9 दे देता, डायरेक्ट भी दे सकता है। और एक भाषा प्रयोग कर दिया कि पहले से 4 किलोमीटर बढ़ा देता है।
तो भाषा को खेलना है बस। तो 5 हो गया, 4 हो गया बस। अब जरा देखिए कुल समैया का जो अंतर है वो 6 मिनट है, तो 6/60 कर दें तो घंटा में आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो समय का अंतर है ना, तो समय का अंतर, तो समय क्या होता है अगर बात करा जाए, पहला समय अगर दूरी को हम x मान लें, दूरी को x मान लें, तो जो पहला समय लगेगा यानी समय नंबर 1 तो दूरी बटा चाल। बोलिए कोई दिक्कत? आज समय नंबर 2 का लगेगा हो, ये हो तो दूरी बटा चाल। तो क्या है x/5 क्या है? x/5 क्या है? समय है। और x/9 क्या है? समय। और इन्हीं का अंतर 6/60 दे रखा है। नहीं समझे का? तो बस यानी सबसे पहले जितना समय है वह देख लेंगे कितना परिवर्तन हो रहा है, और मिनट में दे रखा है, मिनट में मगफर करके देता है, तो 6/60 कर दिए। और उसके बाद से क्या किए, x/5 माने दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल ये समय होता है, और उन्हीं का अंतर दे रखा, अंतर माने हमेशा घटा देते हैं। तो इसी को अब कर लीजिए, तो 9x हो जाएगा और 5x हो जाएगा, तो 9x में से 5x हो जाए 4x/5 9 45 बराबर 1/10 ना हो जाएगा। काट देंगे तो बोलिए तो ये कितना हो जाएगा हो, ये x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 45 सॉरी हाँ 45/40 45/40। अब जरा देखिए क्या पूछ रहा है, किलोमीटर, ये इसको काट लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा, सॉरी दूरी पूछ रहा था ना, तो एक से दूरियां ना माने थे हम, एक से दूरियां ना माने थे ये। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा, 40 से एक बार में कटेगा, तो 40 एक नम 40, 5 आया 10 उतार देंगे है ना, तो 50 हो जाएगा। फिर 40 एक नम 40, 10 आया 40 दूना फी, और ये 5, 40×5 200 है ना, इतना आ गया आपका किलोमीटर। यानी 1.125 किलोमीटर था उसके घर से दूर स्कूल। ठीक है ना? तो बस तो ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन ध्यान दीजिएगा, समय का अंतर उसी के बराबर कर दीजिएगा बस। तो ऐसे सवाल आप लगा लेंगे अब आप तो एकदम जल्दी में लगा लेंगे। अगर कह दे कि 4 मिनट पहले पहुंचता है, आज 4 मिनट लेट पहुंचता है, तो क्या करेंगे, तो कह दीजिए 8/60 कर देंगे ना। जो चाल दिया है x/चाल माइनस अगला वाला x/चाल, जो अगला वाला चाल दिया रहेगा बॉस। हाँ अगला जरा सवाल देखिए, समानुपाती वाला सवाल है। क्या कह रहा है, तो समानुपाती वाले सवाल को आपको बता देते हैं कि समानुपाती वाले जो सवाल होते हैं वो कैसे आते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि A, B, C और D ये समानुपात में है, ठीक ना, तो इसको हम कहते हैं प्रथम वाला, ये द्वितीय समानुपात है, ये तृतीय है, ये तृतीय है, और यह चतुर्थ। ठीक है ना, तो यही होता है प्रथम बटे द्वितीय बराबर तृतीय बटे चतुर्थ होता है, एक समानुपाती में होता है। ठीक ना, अगर मध्यानुपाती निकालते हैं तब क्या हो जाता है, तो मध्यानुपाती में a बटा ये जो बीच वाला होता है वो बराबर हो जाता है, यानी a बटा b बराबर b बटा c हो जाता है। तब यानी बीच वाला बराबर हो जाता है, a b या फिर a b हो जाता है। तो यही क्या हो जाता है, इसी को आप कहते हैं b² बराबर ac, और उसी को आप निकाल लेते हैं करणी में ac। इसका मतलब जब क्वेश्चनवा करता है कि 2 और किसका आपको 8 का, 2 और 8 का क्या ज्ञात करो, मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो आप क्या करते हैं महाराज, करणी में 2 गुणे 8 कर देते हैं, करणी में 16 आता है, 4 आंसर बता देते हैं ना। तो बस ये आपका सवाल था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि 7, 17, 22 और 47 में क्या जोड़ा जाए। तो देखिए एक तो ये हुआ बेसिक मेथड कि 7 में x जोड़ दीजिए, फिर 17 में x जोड़ दीजिए, फिर 22 में x जोड़ दीजिए, ये तीसरा वाला ना। आप 45 में नियम से चल रहे हैं, लेकिन इसकी जगह पर ना आप हमेशा ऑप्शन रखा करिए। तो ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन क्या है, देखिए 1 है, फिर क्या है वो 3 है, फिर 2 है और फिर 4 है। पहले 1 रख लीजिए, तो 7 1 8 आएगा और 17 1 18, यानी इधर आ गया 8/18। उधर देखिए कितना आएगा, 22 और 1 23 और 23/48। ये इसके बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब पहला वाला गलत है। तो जरा फिर दूसरा वाला निकाल लिया जाए। तो दूसरा वाला अगर निकालेंगे तो 3 रखेंगे, तो 7 3 10 हो गया और 17 3 20 हो गया। और उधर देखिए 22 3 25 हो गया और 45 3 50 हो गया, 25 दूना 50, 10 दूना 50, यानी 1/2 के बराबर 1/2 आ गया। तो ऐसे सवाल में हम ऑप्शन लगा करके लगाते हैं। तो इसका आंसर हुआ 3। ठीक है ना, और मध्यानुपाती लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर अब कुछ अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, है ना। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ ये देखिए
गजब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 2014 एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बी और सी मिलकर के एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। यानी बी और सी मिलकर के अगर काम को 1 दिन में करते हैं तो ये 3 गुना समय ले रहा, माने 3 दिन में करेगा। 3 दिन में ना करेगा तो 3 दिन में करा दो भैया। ये 1 दिन में कर रहा है और ये 3 दिन में कर रहा है, कोई बात नहीं। समीकरण नंबर 1। अगला वाला देखिए, ए और सी मिलकर के उसी काम को जितना समय लेता है बी उससे 4 गुना, यानी ए और सी जो काम कर रहा है बी उसका 4 गुना ले रहा है। समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब अगवा क्या कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर के उस काम को 24 दिन में करते हैं, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में काम करते हैं, यही ना। तो अगर इसकी क्षमता की बात करा जाए तीनों की तो 1/24 है। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो जरा देखिए हमको किसका काम पूछ रहा है, ए का ना पूछ रहा है। तो ए का पूछ रहा तो समीकरण नंबर 1 से चलेंगे, अगर बी का पूछता तो समीकरण नंबर 2 से चलते। तो समीकरण 1 में देखिए क्या करा, ध्यान से सुनिएगा, दोनों पक्षमा में ए जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, ए जोड़ दीजिए। तो जरा देखिए ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, आइदरियन 3a में जब हम ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4a। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों की क्षमता कितनी है, 1/24 और ये कितना है 4a। तो 4 इधर गुणा कर देगा तो 1/96 हो जाएगा और ये हो जाएगा a, अर्थात ये कितने दिन में करेगा, 96 दिन में करेगा। ना ही समझ में आया। अगर ऐसे बी का देखें तो बी वाला समझिए, इसमें भी क्या करें हम, ए प्लस सी वाले में किसकी कमी है, बी को जोड़ लिया जाए तो उधर भी बी को जोड़ना पड़ेगा ना, उधर भी बी को जोड़ना पड़ेगा ना। अब देखिए ए सी बी चाहे ए बी सी कहिए, इसकी क्षमता कितनी है 1/24 है और ये कितना हो जाएगा 5b। तो ये बी का कमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/24 × 110 है ना। हाँ 20 × 25 100 4 × 25 सॉरी 120 है ना, 120 हो जाएगा। यानी बी कितने दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा ना। तो बस अगर ए का काम पूछे तो कैसे ज्ञात किए हैं देखे हैं। अब बी का काम 120 दिन में हो गया। अगर यहीं पर अगर सी का काम पूछ देता, ये तो ए का काम था, बी का काम था, अगर सी का पूछ देता तब कैसे निकालते। तो जरा देखिए कुल उनका जो तीनों लोगों का क्षमता 1/24, तो 1/24 में से इन दोनों को घटा देते और आप बता दीजिएगा कि सी का काम कितने दिन में आया। आप बताइए तुरंत इसका सी का काम कितने दिन में आया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, जल्दी सॉल्व कर लेंगे, नहीं लगाएंगे तो छोड़ना पड़ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर फिर चला जाए और देखते हैं जरा। ये देखिए नाव और धारा का क्वेश्चन आ गया। तो नाव और धारा, बस इतना ध्यान देना है क्या कि नाव की चाल धारा से हमेशा अधिक होती है, दिमाग में रखे रहिएगा। तो क्या करा, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब नाव की चाल दे रखा है, कितना 1 घंटे में 6 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 6 माने 1 घंटे में 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इन नाव की चाल दे रखा है। करा यदि वो धारा के प्रतिकूल, तो आपको बता दें कि अगर अनुकूल की बात करते हैं तो अनुकूल की अगर बात करते हैं तो हम नाव और धारा को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आप प्रतिकूल की बात करते हैं तो नाव और धारा को क्या कर लेते हैं भैया, घटा लेते हैं और हमेशा नाव में से धारा घटता है। इसका मतलब नाव माइनस धारा बराबर ये चाल है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, अब देखिए क्या कर रहा है, प्रतिकूल में वही दूरी माने 6 किलोमीटर की दूरी थी, 3 गुना समय लेता है। पहलवा ले रहा था 1 घंटा, अब 3 गुना ले रहा माने 3 घंटा। तो कितना आ गया हो, ये 2 आ गया। और नाव माइनस धारा, अब क्या दे रखा है, नाव की चाल दे रखा है तो क्या कर देंगे 6 माइनस धारा बराबर 2, यही ना कर देंगे। धारा उधर जाएगा 2 इधर आएगा तो धारा बराबर कितना हो जाएगा हो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या पूछ रहा था, धारा की चाल बताओ, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस तो आपको यही ध्यान देना है, प्रतिकूल और अनुकूल और चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है।
हाँ, फिर अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, लाजवाब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 20 कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ का परसेंटेज बताओ। आप बताइए। अभी ऐसे सवाल में हमेशा ऐसा करिएगा, विक्रय बराबर होता है क्रय प्लस लाभ। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है 20 कपड़ा ये बेचा है। अच्छा एक बात बताइए, 20 कपड़ा तब बन बेचेगा ही जब खरीदेगा, कि बिना खरीदे बेच देगा? खरीदेगा तब बन बेचेगा। इसका मतलब हुआ कि 20 कपड़ा का विक्रय जब हुआ तो 20 कपड़वा को खरीदना भी पड़ा होगा, तो 20 कपड़ा का क्रय, और वही जाकर के 4 कपड़े के विक्रय के बराबर है। यही न कह रहा है? नहीं बात समझे? जो लभवा है वो 4 कपड़े के विक्रय के बराबर है। अब विक्रया है 20 कपड़े का विक्रय, अक्रया जब 20 कप खरीदे होंगे तब बन बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कहाँ से महाराज? लभवा हो रहा 4 कपड़े का, बस ये इस पर रख दीजिए। अब विक्रय को विक्रय की तरफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 20 कपड़ा में से 4 कपड़ा जाए तो 16 कपड़े का क्या यानी विक्रय, यानी 16 गुणे विक्रय ऐसा कर लेते हैं, समझ लीजिएगा। और यहाँ पर 20 गुणे क्रय कर लेते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? विक्रय को इधर लपेट दीजिए, ये हो जाएगा 16 बटा 20 बराबर क्या? क्रय बटा विक्रय। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या कर रहा? लाभ परसेंटेज बताओ। अब आप बताइए, क्रय मूल्य अगर देखा जाए तो आपको मिल गया 16 रुपया। अब विक्रय मूल्य अगर देखा जाए, मान लेते हैं रुपया है ये, तो 20 रुपया मिल गया। अब बताइए लाभ क्या होता है? तो लाभ होता है दोनों का अंतर, यानी 4 बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 4 चौको 100, 4 चौको 16, और कितनी बार में कट जाएगा? 25, यानी 25% का उसका लाभ था ना? तो है सब आपको समझ में आ रहा होगा। है यह लाइनिया आपको समझना है, बस यही एक लाइनिया। एक लाइनिया क्या कह रहा है? अगर हम खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कहाँ से बकलोल? और लाभ क्या है? 4 कपड़े का विक्रय। अगर हानि रहता तो हम क्या करते हैं? तब हानि बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है? तब होता है हमारा विक्रय बराबर, यानी हानि बराबर हम लिख सकते हैं क्रय माइनस विक्रय, है ना? यही ना करते हैं। तो विक्रय बराबर होता है क्रय माइनस हानि हो जाता है उस समय, तो बस वहां पर हानि के बराबर रख देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कर रहा है कि 3 पर 34 और 2 पर 51 और 7 पर 17। तो बोले थे हम कभी भी अगर ऐसे घात दे तो घातों का हम ज्ञात करते हैं मौस। घात का मौस अगर करनी में दे, 1 बटा वाला घात रहता है तो जो हर होता है उसका ज्ञात करते हैं लस। तो इसका हम क्या ज्ञात करेंगे? मौस। तो जरा बताइए 34, 51 और कितना है? 11 नहीं 17 है, सॉरी, है ना? 7 पर। तो 17 का मौसक कितना हुआ जी? ये हुआ 17। बोलिए हुआ कि नहीं? हुआ ना? तो 17 से इसको भाग दे दीजिए 34 को, तो कितना बचा? 3 पे 2 घात। फिर 17 से भाग दे दीजिए 51 को, तो 2 पर कितना बचा? 3 घात। 17 से फिर भाग दे दीजिए इसको 17 को, तो 7 पर कितना बचा? 1 घात। ई हो गया 3 पर 2 घात यानी 9, आई 8 और 1। क्या कह रहा है जी? आरोही क्रम में, आरोही क्रम माने सबसे बड़ा कौन है? ये है, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब है ये वाला आंसर होगा आपका, ठीक है ना? आरोही माने बढ़ते क्रम में, तो बढ़ रहा है यही, बस। तो इसका मतलब इसमें क्या सीखे आप कि घातों का मौसल ले लेना है और उसी से काट देना है, और जो संख्या आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो बड़ा वाला आएगा जिस पर घात, ठीक है ना? बस 2 सवाल और है, जरा देखिए। कह रहा एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो पहले हम चाल तो निकाल लें, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 20, अब समय कितना? 15 मिनट, तो इसको हम बदल लेंगे घंटे में, तो 15 बटा 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो 15 चौको 60, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या करा है, यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, माने अब जो चाल है वो 70 कर दिया गया। अच्छी बात है। क्या कह रहा? तो समान दूरी, यानी दूरिया कितना? 20 किलोमीटर है, वो कह रहा कितने समय में लगाएगा? यानी 20 बटा समय लिख दे रहे हैं।
तो समय बराबर क्या हो जाएगा, अरे भैया यही ना होता, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 20/70। आज जब मिनट में तब्दील करेंगे क्योंकि मिनट में पूछ रहा है तो गुणे 60 कर देते हैं, तो बस ये इससे कट जाएगा, 6 दूना 12 120/7 मिनट, 120/7 मिनट। तो बस, तो ये सवाल में क्या था, बस जो बात कहता गया वो आप करते गए। अब इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन जरा देखिए ये क्या कह रहा है, जरा देखिए 10.3 को 3 बार लिखा है, अर्थात ये इसका क्यूब है। अब बटे जरा देखिए 2 बार लिखा है तो 10.3 का स्क्वायर है, माइनस 10.3 गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। हम आपको बताते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कुछ देखा देखा लग रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा है। अभी कल ही सवाल का रिवीजन कराए हैं, फंडे रिवीजन में, ठीक है ना। तो ये देखिए जरा सा, ये इसी के रूप का है ना, a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये वाला है, यही ना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या कर देंगे हो, a प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब 10.3 प्लस 1 11.3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी वजह से ये फार्मूला जानने की जरूरत है। ऐसे ही यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से भी क्या सवाल बनते हैं, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर इसी के जगह पर अगर ये अब ये फॉल तो लग गया ना, इसका आंसर आ गया ना, अब इसी के सवाल चेंज कर देते हैं, माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता। तो देखिए उफीजफा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तब हम दोनों को घटा देते तो 10.3 में से 1 जाता तो 9.3 हो जाता, तब आपका आंसर ये हो जाता, हो ना जाता तो हो जाता। तो ये सवाल थे, तो यही आपका लास्ट फॉल था। तो दोनों फार्मूला नोट कर लीजिएगा, फलीकरण के इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।